इस वक्त क्या किया जा रहा है, दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनको शहरियत दी जा रही है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर, इस बिल में क्या है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाइयों को भारत की सिटीजनशिप दी जाएगी। आज जो पाकिस्तान में बैठे हैं हिंदू, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, वो भी जल्दी कहेंगे मोदी जी वीजा खोलो और हम इंडिया जाते हैं। हम भी, वो इतने परेशान है वहाँ पे। उसके मुंह पर आप कह सकते हैं कि तमाचे से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी तो पानी बंद किया है मोदी साहब, आपको इतना ड्राई करेंगे कि आपको अपना कश्मीर और GB गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा फायदा लेता है UAE से, सऊदी अरब से। इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया जो है उसके मुफादात बहुत ज्यादा है, उनका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा है। CAA लागू हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और आपको एक और बधाई कि जैसा PM मोदी ने कहा था, ये जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टुवर्ड्स फ्यूचर। आज चांद रात है और कल से हम लोगों का रोजा स्टार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईदी तो पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने सबको दे डाला। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, CAA लागू होने से भारत में जश्न मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है। इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या CAA को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मार्च के फर्स्ट वीक में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोकसभा के इलेक्शन से पहले CAA के लिए जो है, जो नॉन मुस्लिम की जो रजिस्ट्रेशन है, जो रिफ्यूजीज हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो कि इस वक्त जो है इंडिया में मौजूद है, जिसमें हिंदूज हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उन सबको जो है इंडिया सिटीजन देने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि पाकिस्तान के जो हिंदू है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने CAA के तहत जो है पाकिस्तानी हिंदूज को अब सिटीजनशिप दी जा रही है, जो 2014 से पहले के जो है इंडिया में मौजूद है। आज का जो मेरा प्रोग्राम है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ है और हम उनसे डिस्कस करेंगे कि CAA कितना ज्यादा अहम है और मोदी सरकार इसको क्यों इम्प्लीमेंट कर रही है लोकसभा के इलेक्शन से पहले। इंडिया जो है पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को नेशनैलिटी दे रहा है। अफगानिस्तान से जो सिख भागे हैं, अपनी जान बचाकर हिंदू भागे हैं या ईसाई भागे हैं, सर उनके लिए अब वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, तो वो पाकिस्तानियों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो अफगानिस्तान के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है, वो बांग्लादेश के लोगों को भी नेशनैलिटी दे रही है। अगर पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो ये इंडिया के ही 2 हिस्से थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हर चीज की 2 साइड होती है। हाँ। ठीक है, हम जो है हम एक साइड देखते हैं, हम दूसरी साइड देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहते हैं ना सच कड़वा होता है जी, ये वही चीज है। तो जो भी है वहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं होनी चाहिए। देखें ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं कि हम बाहर जब जाते हैं मुझे कभी कभार मिस्टेक किया जाए, आई एम इंडियन, फिर मैं उनको बताता हूँ कि नहीं मैं पाकिस्तान से हूँ, वी आर नेबर्स, हमारी लैंग्वेजेस सेम है, हमारे खाने लगभग सेम है, हम दिखते भी एक जैसे हैं, then why the difference? ठीक है, बाहर I was born outside, मैं इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, इंडियन स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, ठीक है, ग्रेड 9 तक मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, and I had lot of Indian friends, और हमें कभी उस तरह के इख्तलाफात वगैरह इस तरह की कुछ नहीं आती। ये हमारी कंट्री के अंदर ही है या उधर है, अच्छे लोग इधर भी हैं, बुरे लोग इधर भी हैं, उधर भी हैं, हर जगह ही हैं। लेकिन जब हम एक आउटसाइड द बाउंड्री जाके एक दूसरे को मिलते हैं तो हमें खुशी होती है कि ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारे दुख में होते हैं, हम इनके खुशी में होते हैं, समथिंग लाइक दैट। और हमें इस चीज़ को जो है ना पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर वो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी को जो यहाँ से गए और उनको ये चीज़ कर रहे हैं, दैट्स द थिंग, हमें देखना चाहिए कि एक अच्छी पॉजिटिव वे में चीज़ जा रही है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने कहा कि आप बहुत
से इंडियन फ्रेंड्स के साथ आपका बातचीत भी है और आप उनके साथ पढ़े हैं सर, इंडिया और पाकिस्तान की अगर मेंटालिटी देखिए, उनकी जहानत देखिए, तो क्या फर्क आपको दिखता है कि एक इंडियन स्टूडेंट में और एक पाकिस्तानी स्टूडेंट में? ओ जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? देखिए जब आपकी कम्युनिटी एजुकेशन से जाती है, जब हमारा एजुकेशन लेवल उनसे बहुत फर्क है, मतलब इतना फर्क है। मेरे दोस्त के बच्चे आई सी द कंप्यूटर बुक्स, और अभी भी हमारे बुक्स में क्या पढ़ाया जाता है? फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम्स एंड मॉनिटर। मैंने लिटरली ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने देखी है, होलोग्राम टेक्नोलॉजीज देखी है इंडिया, मेड इन इंडिया। यू कैन लिटरली टॉक इन द एयर, आप हवा में टाइप कर सकते हो। और वैसी चीज हम साइंस फिक्शन में देखते हैं, हमारे पास ऐसी मशीन मुझे दिखा दें या फिर मेरे में नॉलेज देते हैं अगर है कोई। नहीं। मैंने उनकी एग्जीबिशंस में गया हूँ मैं, ठीक है, अच्छा गए हैं, और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सऊदी अरब, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज, आप खुद सोचें कि वाई दे शेक हैंड्स विद इंडियंस इन एवरी प्लेस, वाई? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट दिखती है वहाँ पे, वो एक फ्यूचर देखते हैं वहाँ पे। जबरदस्त। हम अक्सर ओवरसीज से जब इंडिया के बारे में पूछते हैं, जैसे आपके रिमार्क से, क्योंकि वो फेस टू फेस मिले होते हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा होता है, ऑब्जर्व किया होता है। सच वो हलवा वाले वर्ड्स आप देख रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर